तो दोस्तों कैसे हो। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मेरे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं कुछ ना कुछ नई डिश बना रही हूँ, कुछ इंजॉय कर रही हूँ। वहाँ जो बोलना होता है मुझे, मैं मनीता जी की लाइव में, अर्चना जी की लाइव में चली जाती हूँ मैं वहाँ पर बोलने के लिए, लेकिन मेरा अपनी वीडियो बनाने का मन ही नहीं होता। ये बहुत ही डीजेगंज वाले बहुत ही नेगेटिव है, बिल्कुल बिल्कुल इनसे नेगेटिव एनर्जी आती है मुझे। तो मतलब इनकी वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, क्या ही दिखा रहे हैं ये। तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। तो दिखा क्या रहे हैं यार, तू घूमने गया, किधर घूमने गया, क्यों वापस आ गया, क्यों नहीं आ गया भाई, क्या घूमने गया तू, हमको कुछ समझ नहीं आया। कैस मतलब घूमने गया, मतलब क्या घूमना था वो तेरा। वो जो 120 की थाली, वो जो 30 रुपए की मैगी, तू 20-30 रुपए की जो पानी की बोतल नहीं ले पा रहा था, तेरा क्या ब्लॉग था भाई। तू क्या ब्लॉग बना रहा था भाई। घूमने जाओ, साल में एक बार ट्रिप प्लान करो, लेकिन अच्छा घूमो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। लेकिन भाई हर दिन घूमने की चुल्ल तेरी बीवी को है ना, वो तुझे भी ले डूबेगी और उसे भी ले डूबेगी भाई। ऐसा मैंने घुमकड़ी नहीं देखा। और घूमने का क्या मतलब तरीका था तुम्हारा। ले लद्दाख जा रहे थे, तुमने कहाँ दिखाया है। इतने सातिर बनते हो तुम पब्लिक के लिए, पब्लिक को जताने के लिए ले लद्दाख गए थे तुम। फिर वापस आ गए। वापस क्यों आ गए जब हाई कमांड का ऑर्डर था कि तुमको इधर तक जाना है, इधर से वापस आना है, हैं ड्राइविंग करनी है, तुम्हें ड्राइवर बनना है, किसी का ड्राइवर बने हुए हो तुम। इतने मतलब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम खुद जा सको, घूम सको और एंजॉय कर सको अपनी लाइफ। कठपुतली की तरह तुम्हारी लाइफ किसी के हाथों में है। तो भाई क्या ही तुम कर सकते हो, कैसे घूम सकते हो हैं। तुमको पहले तो वो ड्राइवर बन के छोड़ के आना था दीदी को, है ना। और फिर अब लेने जाना है दीदी को, तो हाई कमांड का ऑर्डर हुआ कि शिमला आओ तुरंत ही, तो तुम लौट लिए घूमने से। और फिर तुम छोटी दीदी को लेने पहुंच गए। तुम्हारी तो कोई जिंदगी ही नहीं है, आगे कैसे जिंदगी चलेगी तुम्हारी। मुझे तो समझ में नहीं आता पीपनी है बग्गी, तुम्हारी जिंदगी है क्या है ये। खेल बना के रख दिया है, खेल तमाशा। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी जिंदगी, तुम सबकी जिंदगी बड़ी के हाथों में होती है भाई। तुम्हारे घर में अजब तमाशा है, अजब। और एक वो जो लपुआ, वो लपुआ बस कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। वो जो खाज फैमिली है ना, उसको तो खुजली होती है कंट्रोवर्सी की। बस वो अपने परिवार के रिश्ते तार तार करके भी वो खुजली मिटाता रहता है कंट्रोवर्सी की। चलो उसके बारे में बात नहीं करते, हम तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और घुटने छिल गए हैं भाई, तब भी मैं जाऊंगी भाई कहाँ, तब भी मैं गाना सुनने जाऊंगी है, सिंगर का गाना सुनने, चाहे घुटने मेरे छिले टूटे कुछ भी हो साजन, मैं तो जाऊंगी। तुम्हारा कंटेंट कैसे जाने दूं मैं साजन, है पीपड़ू साजन मेरे। हाँ साजन कि ये सजनी। बहुत ही गंदी ब्लॉगिंग करते हो तुम लोग, इतनी गंदी ब्लॉगिंग कि झिलती नहीं है किसी पे। बिल्कुल ऐसी एक वो है जो मिस्टर इंडिया बनी हुई है, एक वो है बच्चा चोर जो बच्चा ले लेके भाग रही है, नौटंकी बाज। बच्चा अपने बाप से मिलवा नहीं रही है। अंकुश की आज तड़प देख के मुझ पे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को बनाना तो जरूर बनता है। तो भाई अंकुश ने जब ब्लॉग स्टार्ट करा, ब्लॉग का टाइटल था कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आसान नहीं था सफर। बिल्कुल सही, ये बात तो अंकुश ने बिल्कुल सही कही कि इतने मतलब बच्चे के लिए वो इतना भागा, इतना भागा, उसके बाद उसे बच्चे से मिलने की परमिशन मिली। भाई अंकुश ने बताया किस तरह वो लड़ा है, किस तरह से बच्चे की मिलने के लिए उसने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। कोर्ट में हर दिन जाना, हर एक चीज के लिए। तुम तो मैडम जाती ही नहीं थी कोर्ट में, तुम तो हाजिर ही नहीं होती थी, वो बाप हाजिर होता था
तब भी उसका मजाक बनाया जाता था। ये तो इसलिए जा रहा है कोर्ट में, ये तो उसलिए जा रहा है कोर्ट में है। और उसको बच्चे से अब मिलने के ऑर्डर मिल गए हैं, वो भी संडे की संडे है। तुम तो हर रोज बच्चे को रखती हो ना, तो भी तुम मिला नहीं रही हो है। कैसी माँ हो तुम? एक माँ होने पे तुम्हें धिक्कार है हैं? किस तरह की माँ हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आता किस तरह की माँ हो हैं। एक बाप, और मतलब तूने और अंकुश ने जब शादी करी थी ना, तूने जब अंकुश से शादी करी थी ना, तो तूने जब एक बच्चा पैदा करा था ना, तो वो दोनों से मिलके हुआ ना, तुझसे और अंकुश से मिलकर। तो उस बाप का हक नहीं बनता, अंकुश का हक नहीं बनता बच्चे से मिलने का है? जो बच्चे को लेके हर बार भाग जाती है। तेरे को तारीख नहीं याद है कि कौन सी तारीख है? तुझको संडे नहीं याद रहता कि संडे में बच्चे को मिलाना है बाप से? नहीं, तुझे कुछ नहीं याद रहता। तुझे जब बड़ी दीदी और तेरा जीजा आ जाता है ना, तू सब भूल जाती है। तू बस उनके इशारों पे कठपुतली की तरह नाचती है। इतनी तुझ जैसी लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। वो बाप जो बच्चे से मिलने के लिए बेकरार हो रहा है, और भाई उसे संडे मिलता है, सेकंड संडे, उसका तो ध्यान रखा करो। खैर कि नहीं, उसका ध्यान भी नहीं रखोगे तुम हैं? तुम तो मुंह उठाए कहीं चल देते हो। तुम तो बस डुल्लन फैमिली हो हैं, डोलने वाले। बस डोलना डोलना, तुमको तो बस यही रहता है। और झोला उठाया चलते रहे की शिमला, झोला उठाया चलते रहे की शिमला। भाई एक जगह देख के ऊब नहीं जाते हो तुम? जो बत इमला इमला इमला, बस वहीं चाहिए तुमको। वहाँ पहाड़ियों पे जाकर क्या करती हो तुम लोग? तुम तीनों, ये माँ बेटी और ये हर रोज। भाई एक जगह से तो हम भी उपता जाएं हैं। बच्चे को पहले मिलवाया नहीं जा रहा था, तो भाई उसने कैसे ना कैसे कोर्ट से ऑर्डर लिया बच्चे को मिलने का। फिर बच्चे को वीडियो, मतलब इसने कहा होगा भाई जज साहब ये वीडियो, बच्चे की वीडियो बनाएगा, बच्चे का फोटो खींचेगा, तो इसीलिए मतलब हम नहीं मिलवा सकते। लेकिन जब तुम पूरी फैमिली जब फोटो वीडियो बना रहे थे, तुम सब भाई बहन, तब क्या था है? तब तो मजे आ रहे थे तुम्हें। तुम जब बच्चे की वीडियो फोटो अपलोड कर रहे थे, तेरे खून के रिश्ते, तब तो तुझे बहुत मजा आ रहा था। इतना मजा आ रहा था कि भाई मेरे खून के रिश्ते हैं, चाहे खून के रिश्ते तुझे खदेड़ 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 तेरा पैसा खा जाए, वो तुझे लूट लूट खा जाए, लेकिन तुझे खून के रिश्ते बहुत प्यारे हैं। बच्चा फिर पैदा ही क्यों करा तूने? मुझे तो गुस्सा ये आता है। उस बच्चे का क्या कसूर है, और उस बाप का क्या कसूर है जो तड़प रहा है बच्चे से मिलने के लिए है? तुझे ये याद नहीं रहता है? वो जो दूसरा बाप बना फिरा है ना, वो तो और भी तड़पा रहा है बच्चे से मिल। वो सुकून से वो भी नहीं बैठने वाला, जो वो मतलब समझता है कि मैं एक बाप को है ना तड़पा लूँगा, और मैं उसको मतलब नीचा दिखा लूँगा, उसको ये कर लूँगा। जो कोबरा है ना, तू सुखी तू भी नहीं रहेगा, सुखी तू भी नहीं रहेगा, तू भी बे औलाद है ना? किसी की औलाद के साथ छेड़छाड़ कर रहा है ना, किसी की औलाद को अपने बस में कर रहा है ना, सुखी तू भी नहीं रहेगा। और जब मतलब बच्चे को जो अधिकार दिलाना चाहिए वो अधिकार दिला नहीं रही है, भाग रही है। पढ़ाना चाहिए ना अपने बच्चे को, जब तू इतनी टेक केयर करती है ना, इतनी सेंसिटिव है कि वीडियो में नहीं लेना है, कि मुझे इसमें नहीं लेना है। पढ़ा बच्चे को, बच्चे की इतनी केयर करती है तो। मुझे तो कहीं केयर करती नजर नहीं आती तू बच्चे की। जब बच्चे की इतनी केयर करता है ना कोई, तो पढ़ाने के मुद्दे पर तो बहुत ही सेंसिटिव होता है आदमी, कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाकर कुछ बनाना है। तब तो हम जानते कि भाई माँ इतनी केयर कर रही है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रही है। लेकिन शिक्षा क्या दे रहे हो तुम लोग हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, और बच्चे के लिए अब तो खर्चा भी दे रहा है बाप। जो करना है उसका कर रहा है। बाप तो कह रहा था कि मैं तो पढ़ाना भी चाहता हूँ ना, कुछ तो कह रहा था ना कि मेरे ऊपर डालो, मैं पढ़ाऊंगा भी बच्चे को। तो तू पढ़ाना नहीं चाह रही भाई, बनाना तो क्या बनाना चाहती है तू?
तू क्या बनाना चाहती है? तुम कोबरा और ये बड़ी वाली मिलकर बच्चे को बनाना क्या चाहते हो? बच्चे का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हो? हम्म। अब तुझको पता था कि संडे आने वाला है तो आ जाती, नहीं, भाग गई तू शिमला है। तेरा जो जो पीठ पीछे जो ये षड्यंत्र चलते हैं ना, वो किसी से छिपे नहीं है, और सब कुछ पता चलता है, सब कुछ। तुम लोग किस तरह की प्लानिंग करते हो, क्या प्लानिंग करते हो, है ना। और आज जो उसके मुंह से बद्दुआ निकली है ना, अंकुश के मुंह से, लगेंगी जरूर तुमको, क्योंकि किसी को तड़पाओगे ना, बाप को तड़पाओगे ना, तो बद्दुआ तो जरूर लगेंगी यार। कब तक कब तक कब तक तू ऐसा करेगी है? निकम्मी कहते हैं इसके ट्रू वाले की इस पे अत्याचार हुए हैं। ये अबला नारी, ये अबला नारी नहीं है, ये भारी नारी है सब पे। इतनी बदतमीज औरत है ये। बट जैसे ही जीजा आता है मुस्टंडों की तरह से चल देती है झोला उठा के, कि पता नहीं उसके हाथ की कठपुतली है क्या। वो डोर पकड़ता है और ये भाग जाती है। बच्चे को, मतलब बच्चे का क्या करोगे तुम? अंकुश को ये लगता है ना, मतलब अंकुश इसलिए इमोशनल होता है वो, मतलब लोगों ने कहा भी अंकुश से कि अंकुश मोह छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी जियो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक दर्द आता है यार। भाई वो एक बाप है भाई, उसका खून है वो, उसको लगता है कि मैं इस गंदगी से निकल आया, लेकिन भाई ये इस दलदल में मेरा बच्चा जो फंसा हुआ है, पता नहीं इसके साथ ये क्या करें। और वैसे भी वो बड़ा वाला वो जिज्जा है, वो कोबरा, वो तो हत्याने की वैसे भी फिराक में बैठा है कि कब अंकुश छोड़े और कब मैं भागूं इसको लेकर। हर रोज नए बहाने, हर रोज, पहले तो हर रोज नए बहाने दिया करती थी, है कोर्ट से ऑर्डर मिला तो नए बहाने, भाई तो मिलवा दे, और फिर पैसा दे रहा है वो भाई बच्चे के लिए। पहले तो कहते थे इनके ट्रू वाले, बाप करता ही क्या है बच्चे के लिए, बाप करता ही क्या है? बाप को पास बच्चा होगा, जब उसके घर आएगा, जब पता चलेगी ना क्या करेगा, वहां पर जाकर तो कुछ नहीं कर लेगा ना वो। जब वो मिलवा ही नहीं रही है, गली से गुजर गया था वो, तब देखा था ना क्या हाल हुआ था। जब बाप के पास है ही नहीं बच्चा तो वो कर क्या लेगा, है? बर्थडे पर इतनी, बाप गिफ्ट नहीं लाया, गिफ्ट नहीं लाया, गिफ्ट नहीं लाया, भाई वो गिफ्ट लेकर रख लेता था। जब वो गिफ्ट लेकर रख लेता था, भाई नहीं मिलवाती थी तो कितना दुख होता था उन गिफ्टों को देखकर। हमको इतना दुख होता था, सोचो घर के मेंबरों को कितना दुख होता होगा कि भाई मिले नहीं, आज हमने बच्चे के लिए ये ली। सोच कर देखो यार, किसी की जगह है ना, अपने आप को रख कर देखो कि कैसा लगता होगा, है ना। आज उसके दिल से बद्दुआ निकली है सच में, कि मतलब सड़ेंगे तो ये भी, है ना। एक बच्चा है तुम्हारे घर में, वो पीपू पीपनी के बच्चा नहीं है, बड़े वाले कोबरा के और इसके बच्चा नहीं है, एक बच्चा है। उसको कैसा हथियार बनाया तुम लोगों ने। तुम भी बच्चे के लिए तड़पोगे, सच में तुम्हारे घर में है ना, बच्चे के लिए तड़पेंगे। लेकिन मेरे मुंह से ना ये बद्दुआ बस निकल गई। लेकिन मैं तो बस यही चाहती हूँ, मैं तो यही कहती हूँ लाइव में भी, कि नहीं भाई इन लोगों को भी बच्चे हो जाएं ताकि अंकुश के बच्चे का पीछा छोड़े। लेकिन सच में आज बच्चे की है ना, बच्चे के लिए बहुत तड़प निकली है भाई। वो बाप नहीं चाहता कि मैं मतलब खेलूं उस बच्चे के साथ। क्या वो ही डिजर्व करता है? तेरा जिज्जा ही डिजर्व करता है उस बच्चे के साथ खेलना? वो जो मतलब करवाना चाहता है ना, वो बहुत गंदी चाल है उसकी, है ना। मतलब सुकून नहीं पाएगा पूरी जिंदगी। वाकई में सुकून तो उसे भी नहीं है, भागता है, मुंह छिपाता फिरता है। उसकी बीबी वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि लोग गाली इतनी देते हैं उसको। तो ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो छुप छुपा के रहना पड़ता है, हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता, जो पब्लिक के सामने नहीं आ सकते हो तुम, के तो ये जिंदगी भी खराब है। और एक वो उसको देख लो, पीपू पीपड़ी को, वो जो मतलब दूसरों के इशारों पे कठपुतली बने हुए हैं, तो इनकी जिंदगी यहाँ भी खराब है, हैं? किसी की जिंदगी सोच रहे हो ना कि हम बच्चे के मारे खराब कर लेंगे, तो ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। क्योंकि है ना, भगवान के यहाँ ना देर है अंधेर नहीं है, है ना। तुम मतलब
आज मेरे को ना रहा नहीं गया, सच में रहा नहीं गया, मतलब अंकुश की तड़प देखकर, है ना। और अंकुश ने एक बात भी सही कही कि हमारा ही सिक्का खोटा है तो दूसरे से क्या ही लेना देना। वाकई में जब पूतना ही खराब है अपनी, उसको क्या मालूम था कि कैसी निकलेगी कैसी नहीं। भाई वो ही खराब है, वो ही बच्चे को लेकर डोल रही है, वो ही बहकावे में आ रही है, हैं। उसका ही मतलब उसका माइंड वॉश क्या करूं, है तो वो भी मतलब गाली निकलती है फिर मुंह से, फिर गाली देना नहीं चाहती मैं। जब वो ही उस किसी और के डिसीजन पर चल रही है, वो ही ऐसे कठपुतलियों की तरह से नाच रही है, तो दुनिया तो नचाएगी ना, है ना। और एक माँ, भाई कहते हैं डीजे मी डीजे मी डीजे मी, कि पुत्तन की माँ को तुम क्यों ऐसा कहती हो। पुत्तन की माँ को देखा है तुमने, जो पुत्तन का घर ही नहीं बसने देना चाहती। वो तो सोचती है कि बेटी मेरे इशारों पे रहे, मैं उसके पैसों पे ऐश करूं। तो ऐसी माँ तुमने देखी है कभी? कतई ऐसी माँ नहीं देखी होगी। ऐसी माँ तो मैंने भी कतई नहीं देखी है, जो बेटी का घर नहीं बसने देना चाहती, बेटी के साथ खुद बसना चाहती है, खुद केक काटना चाहती थी। लेकिन भाई साहब, जो औरत पूतना खुद ही नहीं समझना चाहती है तो उसे समझाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई एक बाप को अपने बेटे से मिला दिया जाए, क्योंकि भाई ये बर्दाश्त नहीं होता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और भाई पूतना ने तो अपनी ज़िंदगी बेशर्मी से तार तार होकर जीने की सोच ही ली है कि किस तरह से बेशर्मियों से जीऊंगी। तो भाई बच्चे को तो थोड़ा सा अच्छी जगह उस बाप को दे दो, हैं। जब तूने अपनी ज़िंदगी बेशर्मी से जीना सीख ली है और जी रही है शायद तू इधर उधर मुंह मार के, क्या कहूँ, फिर कहेंगे कि गंदी लैंग्वेज बोलते हैं। हम तो बोलेंगे भाई, गुस्सा आता है ना जब इंसान को अंदर से, तो भड़कता है इंसान। तो दोस्तों मैं इसी इरिटेशन की वजह से ब्लॉग नहीं बनाती, लेकिन मुझे आज अंकुश की जो हालत थी वो देखकर मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अंकुश भाई चिंता मत करो, भगवान ना एक दिन सबकी सुनता है, सबकी। आपका दिन होगा और वो लोग जो है ना वो देख रहे होंगे, मतलब अपनी बिल्कुल जिंदगी तबाह करके आपको, आप वो ऊंचाइयां छुओगे और आपके पास बच्चा जरूर आएगा एक दिन। वो बच्चा है ना जिसको हथियार बना के ले गई ना, वो ही एक दिन सबक सिखाएगा इनको। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो लाइक कर दीजिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ में, और कमेंट जरूर करिए प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे दोस्तों।